नहीं चाहिए। सर तो खुशी की खबर बना लेते हैं, वो जो वादा माफ गवाह बनना चाहता है सर उसे हम आज ही पेश कर देते हैं। नहीं खालिद, मुझे ऐसी न्यूज नहीं चाहिए, मुझे पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए। सर अब कुछ दिनों से बिल्कुल खामोशी है, अमन है सर। ये कब्रिस्तान वाली खामोशी है, आरजी अमन है। अचानक फिर कुछ हो जाएगा। जब तक हम उनकी रूट्स तक नहीं पहुंचते ये अमन एक ख्वाब रहेगा। सर हम इस ख्वाब को चेज करेंगे। हाँ खालिद, वो कल कुछ उलमा और दानिश्वरों की चीफ मिनिस्टर साहब के साथ कॉन्फ्रेंस है, मुझे भी वहां बुलाया। शायद पुलिस पे कुछ एतराज हो जाए, उसके लिए तुम वो रिकॉर्ड तैयार रखना। जी सर, सब तैयारी है। थैंक यू वेरी मच। हेलो जी, बोल रहा हूं। क्या हुआ? नोमी को स्कूल क्यों भेजा था तुमने? पागल हो गई हो? मैंने कब कहा था? स्कूल से पता किया? अच्छा ठीक है, आता हूं मैं। अभी क्या हुआ? वो नोमी को किसी ने अगवा कर ली? वो नहीं जी, इधर उधर हो गया होगा जी। अल्लाह करे, या अल्लाह खैर। कुछ पता चला? क्या पता चलना था? अगवा करने वालों ने मुझे अपना विजिटिंग कार्ड नहीं भेजा था, या मुझे किसी शाम अपने घर चाय पे नहीं बुलाया था। इम्तिहान ही तो दे रहे हैं बाजी, इम्तिहान ही तो दे रहे हैं। किसने कहा था कि उसको स्कूल भेजो? मैंने मेरा कसूर है। कोई फोन आया बाजी? क्या करता मैं, उसका स्कूल जाना जरूरी था बेटा। जरूरी था तो ये भी जरूरी है कि हम उसकी याद में बैठ के रोएं, उसकी चॉकलेट, उसके बिस्किट, उसकी जूते, उसके बस्ता, उसके खिलौने, सब चीजों को देख के उदास हो जाएं। हेलो, हाँ बोल रहा हूं। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूं। देखो, इसमें उस मासूम बच्चे का कोई कसूर नहीं है। हेलो हेलो, क्या कह रहे थे? नोमी ठीक है? हाँ बस तुम नो नहीं, वो सिर्फ मेरे असाब के साथ खेल रहे हैं। बड़ी मेहरबानी तुम्हारी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब इस घर को तुम्हारी जरूरत नहीं है, अरे कई और बच्चे तुम्हारी मदद के मुस्तहिक हैं। जाओ, शुक्रिया।
जी राइट सर, राइट जी, आई अंडरस्टैंड जी। ओके सर, ओके जी। ये क्या है? मेरा इस्तीफा है सर। इस्तीफा? भाई पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी के लिए तो लोग बड़ी बड़ी सिफारिशें लेकर आते हैं, और तुम इस्तीफा दे रहे? सर अगर मैंने इस्तीफा ना दिया तो मैं फौत हो जाऊंगा जी। फौत हो जाओगे? जी हाँ सर। सर 20-20 घंटे ड्यूटी पे खड़े रहने से पाँव सूज गए सर, गिट्टों में खून जमा हो गया सर, दिमाग तक नहीं पहुंचता खून सर। डॉक्टर कहता है कि तुम पर फालिज गिरेगा। भाई तो इस वीआईपी से ड्यूटी हटाकर तुम्हारी किसी और के साथ लगा देते। एक वीआईपी ड्यूटी से दूसरी वीआईपी ड्यूटी क्या फर्क पड़ता है सर? भाई हो सकता है दूसरा वीआईपी जरा कम मसरूफ हो और तुम्हें आराम मिल जाए। सर अब तो प्राइवेट सिक्योरिटी भी मौजूद है सर। जी साहब, खालिद को भेजो। प्राइवेट सिक्योरिटी तो मौजूद है, लेकिन हम लोग सरकार के हुक्म के पाबंद होते हैं। वो तो ठीक है सर, हमारा काम जुर्म रोकना है सर, हमें चौकीदारी पे लगा दें। खालिद, इसका कुछ कर दो भाई। जी सर, देखते हैं। हेलो जी, बोल रहा हूं। कौन? कौन हो तुम? मैं पूछता हूं कौन हो तुम? आई सी, तो ये बात है। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हारे साथियों पर अब ऐसा तशद्दुद करूंगा कि तुम तक आवाज पहुंचेगी, और अब हम जल्द तुम तक पहुंच जाएंगे। शट अप! बकवास करती हो तुम। बुज़दिल, बेगुनाह शरीफ को निशाना बनाते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? जैसे तुम लोगों ने जुल्म किया ऐसे ही मैं तुम्हारे साथ करूंगा। शट अप! सर, फिर वही धमकी? हाँ, अपने साथियों पर तशद्दुद से घबरा गए। चमड़ी उधेड़ दो इनकी, कोई लिहाज नहीं करना इनके साथ। इनकी चीखों की आवाजें उन तक पहुंचनी चाहिए। जी सर। हेलो, कौन बोल रहे? करेंगे तशद्दुद, लेंगे रिमांड। तुम हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकते। शट अप! ये फोन जरूर किसी पब्लिक बूथ से किया होगा। हाँ, नंबर तो मौजूद है, अभी पता चल जाएगा। हेलो हेलो, सॉरी रॉन्ग नंबर। 2 दिन हो गए, कोई फोन नहीं आया। जो मांगना है मांगे। क्या चाहते हैं ये लोग, क्या मकसद है इनका? अल्लाह पे भरोसा रखो, अल्लाह पे भरोसा रखो। और आपसे कहा था कि इस किस्म के केसेस मत लें। भाई मैंने कहा ना कोई मुकदमा चला, ना कोई सजा हुई, ना कोई फांसी। इसीलिए तो वो इतने खतरनाक हो गए बेटे। हेलो हेलो। हाँ जी वकील साहब, मेरा ख्याल है अब आपका दिमाग ठिकाने आ गया होगा, तो अब कुछ लेन देन की बातें कर लें। देखो मेरी नोमी से बात करवाओ, मैं कह रहा हूँ। हाँ मिलवा देंगे, नोमी से मिलवा देंगे, इतनी जल्दी भी क्या है। देखो मेरी भी नोमी से बात करवा दो प्लीज। कौन बोल रहा है? ये आपका नोमी सोया हुआ है, फिक्र ना करें। उस मासूम बच्चे ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? देखें, अगर आपने नोमी से मिलना है तो 50 लाख रुपए का बंदोबस्त करो। और हाँ, अगर आपने पुलिस को बताने की कोशिश की तो फिर आपको अपना बच्चा पूरा नहीं मिलेगा, किस्तों में मिलेगा। अंडरस्टैंड? हेलो। क्या कह रहे हैं? 50 लाख तावान मांग रहे हैं। 50 लाख? हम कहां से देंगे? देखो प्लीज ये सब कुछ बेच दो, कुछ भी करो, मेरा बच्चा मुझे वापस ला दो। बेटा अब तो पुलिस को बताना जरूरी हो गया है। नहीं नहीं अब्बा जी, उन्होंने मना किया है। वो कहते हैं कि पुलिस से बात करेंगे तो ठीक नहीं होगा। तो फिर कहां से लाएंगे इतना पैसा, क्या करेंगे? जो हम मर्जी से लाए, मुझे नहीं पता, मेरा बच्चा ला के दो वापस। मैं करता हूँ बात पुलिस से। तुम क्यों फिक्र करती हो? क्या मैं टेंशन में नहीं हूं?
जी ये मोइन मंसूर साहब से बात करवाइएगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं भिजवा रहा हूं। ओके ओके ओके। अरे गुफ्तान साहब आइए आइए, कैसे आना, वो बैठे। सर ये चेक भिजवाया था आपने, ये मैं वापस करने आया हूं सर। मुझे बगैर काम के मुआवजा नहीं चाहिए। जनाब ये आपकी गुज़श्ता खिदमत का सिला है। नहीं सर, गुज़श्ता खिदमत की मैं तनख्वाहें वसूल करता रहा हूं सर, ये आपके काम आएगा सर। मैं अभी काम कर सकता हूं, मतलब ये है कि ठीक है मैं सहाफत ना सही, मैं किताबों की जिल्दें बांध सकता हूं, मैं लिफाफे बना सकता हूं। एक्सक्यूज मी सर, सर एक स्टोरी निकली है, किसी अखबार के पास नहीं है। क्या है? दहशतगर्दी का केस लड़ने वाले एडवोकेट सुल्तान के बेटे को दहशतगर्दों ने अगवा कर लिया। स्टोरी बना लो, काफी दिन तक अखबार गर्म रहना चाहिए। मुजरिमों ने तावान मांगा है, पुलिस को पता नहीं है। अगर झूठ नहीं तो फ्लैश कर दो। राइट। नहीं नहीं सर, नहीं सर प्लीज ऐसा ना कीजिएगा सर। देखो देखो ऐसा ऐसा मत करो। हो सकता है सर ये बच्चे की जिंदगी का सवाल है सर, हो सकता है कि दहशतगर्दों के साथ कोई छुप छुपा के कुछ डील चल रही हो, तो अखबार को सर ऐसे मामले में जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए सर। देखिए इस तरह बच्चे की जिंदगी को खतरा हो सकता है। बच्चे की जिंदगी को खतरा हो सकता है सर, ऐसा मत करें सर। गुफरान साहब हम नहीं छापेंगे तो कोई दूसरा अखबार छाप देगा। सर देखिए मेरी बात सुनिए, दहशतगर्द फ्रस्ट्रेट होके कुछ भी कर सकते हैं सर। बच्चे की जिंदगी का सवाल है सर। प्लीज सर ऐसा मत कीजिए, प्लीज सर ऐसा। I'm sorry सर, I'm sorry सर। मैं ऐसे बेहतर है कि अखबार ऐसे मामले में जिम्मेदारी का सबूत दे, लेकिन ठीक है सर, आप मालिक हैं, आपकी मर्जी सर, जो जी चाहे करिए। अच्छा किया जो तुमने हमें बता दिया। हाँ लेकिन मोइन अगर उनको मालूम हो गया कि मैंने तुमसे बात कर ली है तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वो बहुत कुछ कर सकते हैं यार। देखो हमारे पास स्पेशल फोर्सेस के बंदे हैं, उनका डेली ये काम है, डोंट यू वरी। अब वो जो भी फोन पे बात करें तुम हमें इत्तला दो। ठीक है लेकिन प्लीज इसको राज में रखना। डोंट यू वरी। अब जब भी फोन पे बात हो उनसे सिर्फ ये बात करनी है कि तावान कहां पहुंचाना है, उसके बाद मुझे इत्तला देना। ठीक है लेकिन फिर एहतियात। कम ऑन सुल्तान, देखो जिस तरह तुम मरीज को डॉक्टर के हवाले कर देते हो जब वो ऑपरेशन थिएटर में जाता है, इसी तरह ये बात तुमने मुझे बता दी। अब तुम इत्मीनान रखो, डोंट यू वरी, आई विल डू माय बेस्ट। ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज। मुझे छोड़ दो, मैंने अम्मी के पास जाना। मेरे बाबा तुम्हें सब पैसे दे देंगे। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। छोड़ दो। यार इसका तो मुंह बंद करो, पहले कोई बात करें। अभी किए देते हैं। लेकिन अब क्या करें, वक्त गुजरने के साथ साथ खतरा बढ़ जाया करता है। और मेरा ख्याल है कि अब हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए, किसी और जगह शिफ्ट कर लें।
क्योंकि बादशाह जो मांगना है मांगो, जो देते हैं ले लो, इस मसले को यहीं खत्म करो। बेकार में इस बच्चे के साथ हम भी कैद होकर रह गए हैं यार। वक्त गुजरने का उनको नहीं, हमें फायदा है। बिल्कुल गलत। वक्त गुजरने का फायदा हमेशा सामने वाले को हुआ करता है। यार इसको कहीं और जगह ले जाते हैं और तुम जल्दी जल्दी बात कर लो उससे, जो देते हैं ले लो और बस। ये तो ठीक है, नहीं तो फिर इस बच्चे का ना झटका करो। ठीक है बहुत। और सारे झटका। मुन्ना, सर हमें एक बच्चे की लाश मिली है सर, बोरी में बंद है सर। मुझे लगता है कहीं वो सुल्तान साहब का। हेलो जी, बोल रहा हूँ। हाँ जी, बात करवाइए। जी जी, एसपी ऑफिस। हाँ मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में आ रहा हूँ। क्या कह रहे? पता नहीं, एसपी ऑफिस से फोन आया, मुझे बुलाया वहां पे। शायद खुदा ने मेरी सुन ली हो। क्या कहा, क्या उन्होंने? कह रहे थे कि कोई सुराग मिला है, जाके देखता हूँ। चलते जा बेटा। अल्लाह करम कर। हाँ वही कुछ पता चला? तुम घबराओ नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा। कोई क्लू? मैं चाह रहा था कि तुम ये शनाख्त कर लेते जरा। नहीं मोइन, ये नहीं हो सकता। चलो, ये कपड़े तुम्हारे बेटे के तो नहीं है? नहीं, ये मोमी के कपड़े नहीं है। मेरे बेटे के कपड़े नहीं है, लेकिन ये किसी के तो बेटे के कपड़े हैं ना, है ना मोइन? हाँ, किसी के बेटे के तो है। तो ऐसा करो, फोटोग्राफर बुलाओ और प्रेस बुलाओ। यस सर। सुल्तान, तुम आओ मेरे साथ। आओ। वाह जी वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो बड़े खाबे यशियां हो रही हैं भाई। अब्बा मेरे लिए कुछ लाए? हाँ जी, अपना बूथा लेके आया हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं, ड्यूटी बदली? हाँ बदल गई ड्यूटी, एक वीआईपी से दूसरे वीआईपी पर। ये दूसरा वीआईपी कैसा है? ये शहजादा, काम शाम तो इसको है कोई नहीं, बस नाम का ही वीआईपी है। क्या मतलब, कोई अफसर है? वो सारा दिन सोया रहता है, दोपहर को उठता है, शाम को तैयार श्यार होकर पार्टियों पे, बड़े बड़े खाबे, बारबेक्यू और वो चीनी खाने, और मेरी तो मौजें ही लग गई हैं। अच्छा। हाँ, और तुझे बताऊं, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी कारें, वो 2-2 बजे 4-4 बजे तक पार्टियां चलती हैं, और हम बड़े मजे से गड्डी में लम्बे पड़े रहते हैं। हाँ देख राजू के अब्बा, हमें भी किसी दिन खाबे खिलाना। अब्बा मेरे लिए मुर्गी की टांग बचा के ले आना। ठीक है, पर ये लोग तू वो मुझे पांडा दे दिया कर। ये वीआईपी ना बड़ा अच्छा वीआईपी है, हमारे खाने छाने का बड़ा ख्याल रखता है। अच्छा। हाँ। अच्छा तू मुझे ये बता, तूने रात को क्या खाया था? वो रात को भी वो कोई चीनी खाना था, कोई शोंगी शोंगी हंस रही है मेरा पुत्र। देखो यार, डिले इज डेथ। होगी
जो कुछ करना है जल्दी जल्दी करो यार। यार वो पैसे जमा करेगा तो कोई बात बनेगी ना, वक्त तो देना पड़ता है। जो कुछ करना है जल्दी जल्दी कर लो। यार गोगी, कहीं ऐसा ना हो कि इस वक्त के चक्कर में पुलिस हमारे गिर्द घेरा तंग कर रही हो। पर किसी को पता होगा कि हम कहाँ हैं। यार मसला ये है कि हम इस बच्चे को ज्यादा देर यहां नहीं रख सकते यार। तो यार एक बात करो, पैसे या बच्चा क्या कर देते हैं, फिनिश। ठीक है, सीधी बात है कि हम डेडलाइन दे देते हैं। तारिक फोन मिलाओ। हेलो। बात कहां तक पहुंची, पैसे जमा हुए या नहीं? हाँ, पैसे जमा हो गए। बताओ मुझे कहाँ लाना है। पुलिस को भी बता दिया है? नहीं 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 नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया। तुम्हारे लहजे ने बताया है। मेरा नौमी कहाँ है? मुझे उससे एक दफा बात करवा दो प्लीज। नौमी से भी मिला देंगे। मेरी बात गौर से सुनो। कल 50 लाख रुपया लेकर डिफेंस के आखिरी कोने में पहली पुली पर पहुंच जाओ और देखो, अगर तुमने कोई हरकत की या किसी पुलिस वाले को बताया तो वहां बच्चे की लाश मिलेगी तुम्हें। सोच लो। अब क्या कहते हैं, नौमी से बात क्यों नहीं करवाते? कोई जगह बताई बेटा। जी हाँ, साथ ही उन्होंने धमकी भी दी है कि अगर मैंने पुलिस को बताया या पुलिस वहां पे नजर भी आई तो वो उसको बच्चे की जान को खतरा है। ये खबर ओपन नहीं होनी चाहिए थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये खबर अखबार में आई कैसे। किसने दी है ये खबर? मालूम नहीं सर। वैसे तुम्हारी बात क्या हुई है उनसे? कल शाम डिफेंस से आगे का वक्त दिया उन्होंने। मैं सफेद कपड़ों में कमांडोज तैयार करता हूँ। लेकिन मोइन, अगर उनको रत्ती भर भी शक पहुंचा कि मैंने किसी को बताया है तो वो हमें को जान से। यार डोंट यू वरी, सब ठीक हो जाएगा। मैं कुछ करता हूँ। पुलिस को भी खबर हो गई है और अखबार में भी आ गया। ओहो यार, नाक भेजो। इस बच्चे को कहीं और छोड़ आते हैं यार। वाह वाह वाह, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 8 आने। अब 8 आने नहीं, 8 रुपए बनते हैं। तो क्या करें, क्या करें? वहां जाकर बच्चे को देख कर आने में भी तो खतरा है। अभी उसके बाद से बात करता हूं। हेलो वकील साहब कहाँ हैं? खुदा के लिए मेरे नौमी से बात करा दो। नहीं नहीं, हमने किसी को नहीं बताया, किसी को। हेलो, हाँ हम सच कह रहे हैं, हमने किसी को नहीं बताया। तो अखबार वालों को क्या ख्वाब आ गए? देखो, हमें नहीं पता कि उनको कैसे पता चला। ये बहुत माल बना लिया है तुम लोगों ने, हैं? तुम सरकार को तो बेवकूफ बना सकते हो लेकिन हमको नहीं, समझे तुम? हम तुम्हारी हर एक चीज पर नजर रखते हैं। तुम कितना इनकम टैक्स देते हो हमें सब पता है। टैक्स देता हूं मैं। 50 लाख रुपया इतनी जल्दी जमा कर लिया? मैंने अपनी प्रॉपर्टी बेची है, उधार लिया, सब कुछ तो बेच डाला है मैंने। इस मुल्क को खोखला कर दिया तुम लोगों ने। स्मगलरों के इतने बड़े बड़े केस लड़ते हो तुम लोग, और उसमें हमारा हिस्सा भी है। और देखो, अगर पुलिस को बताने की कोशिश की तो हम तुम्हारे बच्चे को मार देंगे। अब क्या करें यार? बच्चे को कत्ल करते हैं और निकल जाते। ना ना यार, ना ना, ऐसा ना करो। हाँ, बच्चे को कत्ल करने से हमें क्या मिलेगा? बच्चे को कत्ल ना करो यार। और तीफे ये पकड़वा देगा, इसका किस्सा साफ कर दो यार हाँ, अगर जो कुछ भी करना है तुमने करना है, मैंने कुछ नहीं करना।
तो यार ठीक है, तुम छुरी को हाथ मत लगाना। जी जी, नहीं सर, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा सर। सर डेफिनेटली सर। जी 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 सर, तमाम हिदायत पर अमल होगा। थैंक यू सर। कहो। मेरा नाम तीफा है जी, और मैं कुछ बयान देना चाहता हूँ जी। समझाओ। मैं जी छुपते छुपते तंग पड़ गया हूँ जी। इस वक्त जहन में इतना दबाव है जी ना कि बैठो बैठो। सर, अगर मैं उनको छोड़ता हूँ तो वो मुझे मरवा देंगे जी। वो बड़े जालिम लोग हैं जी। कौन लोग हैं वो जी? बब्बी और गोगी। उन्होंने जी सुल्तान एडवोकेट साहब के बच्चे को अगवा कर लिया है। वो उसे मार देंगे जी। मुझे वादा माफ गवाह बना ले जी। वादा माफ। मुझे बताओ वो लोग कहाँ छुपे हैं? जी पहले आप मेरी जिंदगी की जमानत दें जी। आप मेरी एसएसपी साहब से मुलाकात करवा रहे जी। तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं पूछ रहा हूँ, मुझे ये बताओ वो लोग आखिर कहाँ छुपे हैं? अगर मैंने ऐसा किया तो उस बच्चे को कत्ल कर देंगे। बच्चे को बचा रहे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ना बच्चे को कुछ होगा ना तुम्हें कुछ होगा। हम आज रात कमांडो एक्शन करेंगे। लिखे जी फिर। बोलो। वो जी गोगी ने हमें कहा कि बच्चे को अगवा करना जी। हम बच्चे को अगवा करके ले गए, उस मकान में ले गए जी। बच्चा रोया। हमने बच्चे को बहुत मारा। मैंने बच्चे को बहुत मारा। मैंने उसके बाल नोची थी। बच्चे को उठाओ, जल्दी करो, जल्दी पकड़ा दे, जल्दी करो, चलो। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। आ जाओ। मेरा ख्याल है सर कि गुफरान साहब को वापस बुलवा लिया जाए। अब पता चला तजुर्बा होता है। सर सूरत हाल बेहतर हो रही है और दहशतगर्दी की खबरें भी अब कम हो रही हैं। नहीं, एक और बात भी है कि आजकल लोग इस किस्म की खबरों पर तवज्जो नहीं देते। हाँ, मेरा भी ख्याल है कि गुफरान साहब को अब बुला ही लिया जाए। अब हालात नॉर्मल होते जा रहे हैं, शहरों की रौनकें बहाल हो रही हैं और लोग खुशी की खबरें पढ़ना चाहते हैं। अच्छा, ऐसा है कि तुम लोग शोबिज की खबरें बढ़ा दो। ठीक है सर, फिर अखबार को बुलबुल बना देते हैं। बुलबुल नहीं, बुलबुले बगदाद। लो, गुफरान साहब का नंबर मिलाओ। थक गया यार खालिद। मैंने एक हफ्ते की छुट्टी ली है, इस्लामाबाद अपनी फैमिली को ज्वाइन करूंगा। सर बेशक जाए, अब सब ठीक है। सब ठीक नहीं है खालिद। अभी दिल्ली में पहुंचने के लिए बहुत काम करना है। गलत फहमियां दूर करनी है, महरूमियां दूर करनी है, और सबसे बढ़कर यह कि इंसाफ को मजलूम की झोली में डालना है और बहुत जल्द डालना है। सर जी, आपने मेरी ड्यूटी वीआईपी गार्ड से हटाकर थाने में लगा दी सर जी। उसका शुक्रिया अदा करने आया था सर। थाने में मजलूम की दाद रसी कर दी है। जी सर जी। सर जी,
वर्दी का अपने एक लुत्फ होता है सर जी। आदमी नया नया जरा मुतबर लगता है सर। लेकिन इसके तकाजे पूरे करना मुश्किल है। या सर जी, सर जी हम चौकीदार नहीं, जुर्म के खिलाफ दीवार है सर जी। गुड। ऐसा काम करो कि मुआशरा यरगमाल न बन सके, शहरी घरों में कैदी न बन सके, कर्फ्यू न लग सके, जिंदगी चलती रहे, चलती रहे, चलती रहे। आज का स्कोर क्या है? नहीं यार, आज स्कोर कोई खास नहीं है। जाति दुश्मनी की बुनियाद पर दूर दराज के देहातों में 1 या 2 कत्ल हुए। हाँ? ओ भाई साहब, मैंने आपसे क्रिकेट का स्कोर पूछा है, कत्ल का स्कोर नहीं पूछा। सही, वाकई सही बात है। अब स्कोर सिर्फ क्रिकेट का स्कोर हो। मैं बताता हूं भाई, लंच तक इंडिया के 215 थे, 9 खिलाड़ी आउट थे। हाँ सर, वो क्या है कि क्रिकेट अब हमारी जरूरत बन गई है। मगर वो कैसे? भाई अब क्रिकेट सिर्फ क्रिकेट के लिए नहीं खेली जाती। हाँ भाई, असल में बात यह है कि बैनुल अक़वामी सतह पर ताल्लुकात अच्छे करने के लिए, लोगों के दिलों से मायूसी दूर करने के लिए क्रिकेट बहुत अहम जरिया है। और अब अखबारों में कत्ल के स्कोर नहीं, बल्कि इंजमाबुल हक और शहीद अनवर के स्कोर छाया हुआ करेंगे। क्यों नहीं? अब मेरा बच्चा स्कूल जाएगा, डरने की कोई बात नहीं। अरे डरेगा क्यों, अब तो बहादुर हो गया। आगे कितना कमजोर हो गया। मैं तुम्हें मजे मजे की चीजें खिलाऊं, मैंने अपने हाथ से बनाई है। एक बच्चे का अगवा एक इंसानियत, एक तहजीब और एक मुआशरे का अगवा होता है। स्कूल जाओगे? जी अम्मी, मेरे इम्तिहान कब से हैं? कल से। मैं जरूर स्कूल जाऊंगा। जो बच्चा इतने बड़े इम्तिहान से कामयाबी से लौट कर वापस आ जाए, उसके लिए कोई इम्तिहान नहीं होता। सर, इनका भाई अदालत में शहादत देना चाहता था। मेरा मतलब है गवाही। फिर शहादत हुई कि नहीं? शहादत देने से पहले ही उसको भरे बाजार में शहीद कर दिया। शरीफ, हमें अफसोस है। मुझे अफसोस नहीं, इंसाफ चाहिए। इंसाफ तलाश करते करते तो वो मर गया बेचारा। तुम्हें कहां से इंसाफ मिलेगा? अखबार में लिखे, बहुत बड़ा लिखे कि मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ मिलने तक शायद तुम जिंदा। तुमने अदालत का दरवाजा खटखटाया? पुलिस ने वादा किया, वकीलों ने वादा किया, खुद कचहरी में गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब मैं आपके पास आई हूँ। मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि ये सिस्टम कैसा है, किसने बनाया है और इसके रास्ते में कौन कौन आता है और कौन कौन कहां फायदा उठाता है। नहीं बता सकते तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब गूंगे बहरों के स्कूल में दाखिल क्यों नहीं हो जाते? हाँ तो और मैं कहाँ बैठा हूँ? वहीं तो बैठा हूँ। मुझे बताएं, लिखें, कुछ करें। अदालतें इतनी ज्यादा हैं, तो कोई इंसाफ क्यों नहीं मिलता? देखो, अदालतों की इमारतें तो हैं, लेकिन वहां तक दवा नहीं पहुंच सकता। केस नहीं लगते। कभी पुलिस को नहीं पता कि किस तरह केस तैयार करके अदालत के सामने पेश करना। बढ़े या